नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम दो ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप किसी भी तरह की कोई सामग्री पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो समाज को और दर्शकों को दिखाने लायक हो या नहीं। उसमें कितनी अश्लीलता परोसी जा रही है, उसके अंदर किस तरह के कंटेंट्स हैं, ये कोई चेक नहीं करता। और बल्कि जितने अश्लील कंटेंट्स हों उसके ऊपर अंदर होंगे, उतने ही वो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर वो वीडियो वायरल होते हैं और उनकी आमदनी उनको भरपूर मिलती है। उनको आज के इस युग में इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, जिसके जितने फॉलोअर, जिसको जितनी अर्निंग होती है। लेकिन शायद हम समाज को देखते हुए अपने रास्ते से भटक गए हैं और इस तरह के कंटेंट्स हम परोसने लगे हैं, वो जनता के लिए और हमारे बच्चों के लिए कितने नुकसानदेह और कितने अलाभकारी हैं, इसका कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कमोबेश यही काम हमारे OTT चैनल्स भी कर रहे हैं। जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी लगभग यही काम कर रहे हैं। उनमें सेंसरशिप होने के बावजूद, उनके अंदर एज लिमिट होने के बावजूद, जिस तरह कंटेंट्स वो OTT के ऊपर प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपने आप में एक भयानक स्थिति है देश की। किस तरीके से और कहाँ हम भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। गंदी गंदी एब्यूज़िव लैंग्वेज, गंदे गंदे सेक्सुअल सीन्स, इस तरह की भरमार OTT चैनल्स के ऊपर है। अभी यूपी के संभल जैसे छोटे शहर में पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है, महक और परी, जो महक और परी के नाम से एक इंस्टाग्राम चैनल चला रही थी। और उसके अंदर जो कंटेंट वो प्रस्तुत करती थी वो इतने अश्लील, इतने भद्दे होते थे, क्योंकि उसके अंदर इतनी गंदी गंदी गालियाँ देकर वो बात करती थी कि आदमी भी शर्मा जाए और लड़की भी शर्मा जाए। और माँ बाप जिनकी वो पुत्रियाँ हैं वो तो शायद उसको सुन ही नहीं सकते। लेकिन महक और परी को अरेस्ट करने से या उनके ऊपर FIR करने से या उनके ऊपर कार्रवाई करने से ये सिलसिला नहीं थमने वाला, क्योंकि जानकारी में ये आया है कि महक और परी ने फिर दोबारा से एक और चैनल बना लिया है। हालांकि अभी एक सूचना और मिली है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ED ने मेटा को और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को जो है नोटिस दिया है और उनसे जो है OTT कंटेंट सोर्स के बारे में जानकारी मांगी है। सरकार को, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन को ये जानकारियाँ बटोरनी पड़ेंगी। इन पे एक सार्थक लगाम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम अपनी भारतीय संस्कृति से इतना दूर हो जाएंगे। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस कदर हमारे OTT पे और हमारे सोशल मीडिया पर संलिप्त हैं कि उनको जो वहाँ परोसा जा रहा है वही समझ में आएगा, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो, जिसे हम लव जिहाद बोलते हैं, उसकी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और हिंदू लड़कियाँ जिस तरीके से मुस्लिम लोगों द्वारा चंगुल में फंसाई जा रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अश्लीलता और जो गंदे कंटेंट्स हमारे OTT पर और सोशल साइट्स पर परोसे जा रहे हैं, वो जिम्मेदार है। साथियों, भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति जो है वो देश के लिए और के लिए बड़ी लाभदायक संस्कृति थी। इसके अंदर मानव और विशेषकर स्त्री की वक़्त का पता लगता था। उसकी जो अहमियत हमारी संस्कृति के अंदर है, वो हमारी सनातन संस्कृति के अलावा किसी भी संस्कृति के अंदर महिला की इतनी इज्जत नहीं है। लेकिन हम आज उन मूल्यों को भूलकर हम जो और संस्कृतियों के ऊपर बढ़ रहे हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर या मध्य एशिया की ओर संस्कृति की ओर जो बढ़ रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारत अपना जो है आने वाला समय वो ख़राब करने वाला है। हमारे जो बच्चे हैं वो ख़राब होने वाले हैं और जो हमारी सोच है, जो हमारे यहाँ संयुक्त परिवारों की सोच थी, वो टूटकर जो है न्यूक्लियर परिवारों में, एकल परिवारों के अंदर जो है
बढ़ती जा रही है और उससे हमारे माँ बाप उनको बहू रखना नहीं चाहती, उनको जो है सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है और जिस तरीके का आचरण उनके साथ किया जाने लगा है वो भारत के लिए एक उभरता हुआ चिंता का विषय है। जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार आपको यदि उचित लगे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।